बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल मतलब कि पहले तो हम इस वर्ड्स को सीखेंगे, इस लाइन को सीखेंगे, इसने क्या कहा है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल, लॉ मतलब क्या है? ला मतलब क्या है? दावा करना, क्लेम करना, अपनी बात मनवाना। वो ऐसे ही नहीं डायरेक्ट मनवाएगा। जैसे कि हमने पढ़ा था, हमने न्यूटन के बारे में पढ़ा था कि उसने ग्रेविटी का बताया था, ग्रेविटी के बारे में बताया था। ग्रेविटी के बारे में वो कैसे बताया था कि वो पेड़ के नीचे बैठा होता है, ट्री के नीचे, फिर उसके ऊपर क्या गिरा था? एप्पल गिरा था। एप्पल गिरने से वो क्या किया? उसने सोचा कि वो एप्पल गिरा है, वो नीचे आया है, वो ऊपर क्यों नहीं गया? तो उसने क्या किया? उसने सोचा, फिर उसने एक्सपेरिमेंट किए, फिर उसने क्या किया? बताया। तो उसने क्या किया? लॉ बताया कि ग्रेविटी है, जिसकी वजह से क्या है, वो अपनी तरफ क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ग्रेविटी है। अब इसमें क्या है? उसने क्या किया? क्लेम किया ना, दावा किया। तो उससे क्या हुआ? ऐसे डायरेक्ट नहीं बता दिया उसने। उससे क्या हुआ? काफ़ी साइंटिस्ट ने क्या किया? रिसर्च की, एक्सपेरिमेंट्स किए, फिर जाके वो लॉ बना। फिर उस लॉ को क्या करती है? पूरी दुनिया क्या करती है? एक्सेप्ट करती है, फिर जाके वो लॉ बनता है। ऐसे अब आगे हम क्या पढ़ रहे हैं? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल की मीनिंग ही ये है कि मोर देन वन, वन से भी ज़्यादा हो सकते हैं, 3 4 काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं मल्टीपल। अब प्रोपोर्शन का मतलब ही है कि हिस्सा, पार्ट। अब जैसे कि कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़, कैसे कि हमने केक काटा, केक के हमने क्या किया? पार्ट किए, हिस्सा किया है। अब जैसे हमने किचन में गए, हमने क्या किया? खाना बनाया, या फिर हमने चाय बनाई, चाय में हमने क्या किया? शुगर ली, और उसका शुगर और मिल्क लिया, ये वो, उसके कितने पार्ट है? वो हिस्सा है। ठीक है, हम प्रोपोर्शनल से बोलेंगे पार्ट या हिस्सा। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दी कि अब आगे हम पढ़ें द फैक्ट दैट द सेम एलिमेंट। अब जो फैक्ट है वो क्या है? द सेम एलिमेंट जो होंगे, सेम एलिमेंट हैं, सेम एलिमेंट मतलब एक जैसे एलिमेंट हैं, कैन कंबाइन, और वो क्या होंगे? कंबाइन होंगे, मिलेंगे, फिर क्या करेंगे? इन मोर देन वन रेशो। और उसका क्या होगा? मोर देन मतलब वन से ज्यादा क्या बनेगा? रेशो बनेगा। देन वन रेशो, अब क्या है? मोर देन वन रेशो टू फॉर्म अ डिफरेंट कंपाउंड। और वो फिर क्या करेंगे? डिफरेंट कंपाउंड देंगे। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ना रेशो है क्या। रेशो का मतलब ये है कि एक का कितना हिस्सा है और दूसरे का कितना हिस्सा है किसी भी चीज को चलाने के लिए। जैसे कि हमने ले लिए कि एग्जाम्पल ले ली, देखें मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। यहाँ पे जैसे कि अली है, अली को भी, फहद को भी क्या करना है? बिजनेस चलाना है। अब बिजनेस चलाना है, अली ने कितना दिया है? 20% दिए हैं, इन्वेस्ट किए अपने मनी, और फहद ने क्या है? 10। अब फहद ने 10 किया। अब हमारे पास क्या होगा कि ना, हम इसका क्या करेंगे? रेशो निकालेंगे। रेशो को हमने क्या मतलब पढ़ा था कि एक चीज़ का कितना हिस्सा है दूसरी चीज़ में। अब जैसे कि फहद ने क्या, अली ने कितने? 20। अब हमने क्या किया है? जैसे कि अगेन मैं लिख लेती हूँ, अली और फहद। अली का कितने? 20% है, और फहद ने इन्वेस्ट किए बिजनेस को चलाने के लिए। आप क्या किया? अब हम क्या कर रहे हैं? इसको क्या कर रहे हैं? 20 और 10। अब आप कह रहे हैं कि हम तो रेशो ऐसे निकालते हैं। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी। ओके, अब यहाँ क्या? 2 10 20, 2 5 10। अब देखें, अब यहाँ पे 2 5 2 10 20, एंड 2 10 20 हो गया, और 2 5 10 हो गया। अब यहाँ पे देखें, टेबल से कट रहा है, 5 के टेबल से कट रहा है, तो 5 के टेबल से काटेंगे। 2 1 5 1 5, 5 2 10। तो इसका रेशो कितना निकला है? अली का 2, 10 किसका? 1। तो कितना इन्वेस्ट किया है इसने? इतना रेशो निकला है कि अली ने जो है 2% दिया है, और फहद का कितना है? इतना पार्ट है इसमें, और बिजनेस को चलाने में कितना अली का पार्ट है? 2%, और फहद का 1%। हम रेशो इसलिए निकालते हैं कि एक चीज़ का कितना हिस्सा है उस चीज़ को चलाने के लिए। जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल ली, और अभी हम आगे पढ़ते हैं।
अभी हम आगे पढ़ते हैं। द फॉर्म ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स वाज पब्लिश्ड बाय जॉन डाल्टन। अब इस लॉ को किसने बताया था? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को जो कॉन्सेप्ट दिया था वो किसने दिया था? ये जॉन डाल्टन ने बताया था, जिसके इसने कॉन्सेप्ट दिया था, इसने बारे में बताया था 1803 में जॉन डाल्टन ने बताया था। किसके बारे में बताया था? द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के बारे में बताया था। अब इन द फॉर्म ऑफ लॉ मल्टीपल प्रोपोर्शन वही बात कह दी। अब क्या इट स्टेट, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे इन्वर्टेड कोमा से, कोटेशन मार्क्स भी कहते हैं लेकिन इन्वर्टेड कोमास भी कहते हैं इसको। अब इसमें क्या किया हुआ है? इन्वर्टेड कोमास। अब इन्वर्टेड कोमास क्या है? वो ये, जैसे इस चीज को क्या है? ये इन्वर्टेड कोमास है, ठीक है। इन्वर्टेड कोमास, कोटेशन मार्क भी कहते हैं, इन्वर्टेड कोमास भी कहते हैं। अब इसको हम क्यों लगाते हैं? क्योंकि उसकी जो कही हुई बात है वो हमने क्या किया है? हमने क्या किया? एग्जैक्ट उसकी कही हुई बात हमने क्या की है? इसमें रखी है, बुक में डाली है। अब ऐसे नहीं कि हमने अपनी चेंजिंग की हो, ये हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच है। अगर आप बोलेंगे तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी, लेकिन ये क्या है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच है। और जैसे कि डायरेक्ट स्पीच है, वो उसकी कही हुई बात हमने यहाँ पे रखी है बुक में, और इसको हम किस से शो करते हैं? इन्वर्टेड कोमास या कोटेशन मार्क से। इट स्टेट दैट, जैसे कि डायरेक्ट स्पीच में ये है कि इन्वर्टेड कॉमास में ये है कि अली ने कहा कि मैं स्कूल जाता हूँ। अब मैंने अपनी वर्डिंग में लगा दी कि इनडायरेक्ट में, कि अली ने कहा कि मैं स्कूल जाता हूँ। पहले क्या था? अली ने कहा मैं स्कूल जाता हूँ, अली ने कहा कि मैं स्कूल जाता हूँ। तो वो क्या होगा? वो अपनी वर्डिंग में कर लिया, उसको हम इन्वर्टेड कॉमास में नहीं रखेंगे। और जो अली ने कहा था कि मैं स्कूल जाता हूँ, उसको हम क्या करेंगे? अली की कही हुई बात हमने उसमें इन्वर्टेड कॉमास में रखनी, क्योंकि उसने एग्जैक्ट कही थी। अब जो है वहाँ पे, अब जब मैंने अपने वर्डिंग ऐड किया तो हम उसको क्या करेंगे? इन्वर्टेड कॉमास में नहीं रखेंगे। अब यहाँ पे क्या है? साइंटिस्ट ने जो कहा था एग्जैक्ट वही बात की थी, तभी तो हमने क्या किया? इन्वर्टेड कॉमास में रखा है। इट स्टेट दैट इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। अब इससे क्या है? दो स्टेट, इफ टू एलिमेंट्स जो होंगे, दो एलिमेंट जो होंगे वो कंबाइन होंगे और मिलेंगे, और वो क्या करेंगे? मोर देन वन कंपाउंड, और क्या करें? मोर देन वन कंपाउंड, और क्या करेंगे? मोर, एक से ज्यादा क्या देंगे? कंपाउंड देंगे, और इसका मास जो होगा वन एलिमेंट एंड कंबाइन अ फिक्स्ड, और इसका मास जो होगा ना, वजन जो होगा वो क्या होगा? फिक्स्ड होगा। फिक्स्ड होगा टू द अदर एलिमेंट्स की क्या होगा? वो मास जो होगा वो फिक्स्ड होगा, और रेशियो जो होगा क्या होगा? स्मॉल होगा। स्मॉल रेशियो क्यों होगा? जैसे कि ऐसे नहीं होगा 30,000 40,000 50, इस तरह नहीं होगा। वो होगा 2 4 3, इस तरह होगा 2 4 3 4, इस तरह होगा, स्मॉल नंबरिंग में होगा। और इसमें क्या होगा? स्मॉल होल का मतलब ये है कि ऐसे नहीं होगा कि होल का मतलब ये है कि ना इस तरह होगा, 2 होगा या 5 होगा, ऐसे नहीं होगा। तो पॉइंट्स में आंसर नहीं आएगा, बस आप ऐसे समझ लें कि पॉइंट्स में आंसर नहीं होगा। 3.5 इस तरह भी नहीं होगा, होल नंबर में नहीं होगा। होल नंबर में होगा, पॉइंट्स में नहीं होगा। होल नंबर में ये होगा कि डायरेक्ट 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है। जैसे कि मैं आपको देती हूँ, यहाँ पे भी एग्जाम्पल दी थी कि यहाँ पे क्या 2 और 1 आया ना, ये डिफरेंट, ये ऐसे तो नहीं आएगा, ये 2 इस तरह तो नहीं आया ना, डायरेक्ट 2 आया और यहाँ पे 1 आएगा, ये तो क्या हो? ये होल नंबर में आया। अब जैसे कि 2 यहाँ पे 4 लिखा और यहाँ पे 2 लिखा है, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। अब यहाँ क्या 2/1, अब यहाँ पे क्या है? होल नंबर में आया, ऐसे तो नहीं आया ना, ऐसे नहीं आया, डायरेक्ट 2 आया है, तो ये क्या है? होल नंबर में होगा। अब इस स्मॉल होल नंबर में आ रहा है, स्मॉल मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, ठीक है। और क्या है? सिंपल मल्टीपल रेशियो। अब इसे हम क्या करेंगे? और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे रेशियो। अब इसको हम देखेंगे कैसे। अब जैसे आपको ये समझ में आ गया, इसकी स्टेट ही यही थी कि इफ वन एलिमेंट्स कैन कंबाइन, वो एलिमेंट्स कंबाइन होंगे और वो क्या होंगे? स्मॉल होल नंबर होगा, और इनका जो मास होगा वो फिक्स्ड होगा। अब जैसे कि ये हम पढ़ लेते हैं, अगेन हम इसको रिपीट कर लेते हैं। द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या क्या था? इसने क्या कहा था? इसकी स्टेट यही थी कि ना टू एलिमेंट्स जो होंगे वो कंबाइन होंगे, और इनका क्या होगा? मास जो होगा वो फिक्स्ड होगा, और इनका रेशियो जो होगा ना वो स्मॉल होल होगा। ऐसे होल होगा क्योंकि वो पॉइंट्स में नहीं आएंगे, और वो क्या होगा? होल होगा, ठीक है। जो पॉइंट्स में आएंगे तो वो होल नहीं होगा।
अब जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, और इसके लॉ किसने बताया था, पब्लिश किसने किया था, इसने बताया किसने था इस लॉ के बारे में, जॉन डॉल्टन ने बताया था, 1803 में बताया था। ऐसे आपके पास एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, शॉर्ट नोट्स भी आ सकते हैं कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का बताएं। तो आपको क्या करना है, रटना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समझना है कि इसने क्या बोला है। अब जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, कार्बन जो है, कार्बन को हम डोनेट करते हैं, जो सैम्पल है वो सी है, इसका हम पीछे पढ़ के आए थे बुक में, उसमें के ना सैम्पल्स के बारे में किसने बताया था। और टू फॉर्म स्टेबल है, ये स्टेबल क्योंकि टेट्रावैलेंट है, इसके क्या है वो 4 जो है वो कंपाउंड से वो बना सकता है, ठीक है, इसलिए ये स्टेबल है। विद ऑक्सीजन नेमली कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO। अब टेट्रावैलेंट हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखें कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4। जैसे कि कार्बन जो है ये कार्बन है, अब इसकी क्या है, यहाँ से भी यहाँ से बॉन्ड बना सकता है, तो ये क्या है, स्टेबल है, ठीक है, वो दे सकता है ये। और अब यहाँ पे क्या है, कंपाउंड है विथ 4 है। अब यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन क्या है, विथ ऑक्सीजन नेमली कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड हम क्यों बोल रहे हैं, देखें कार्बन मोनोऑक्साइड इसलिए बोल रहे हैं, देखें CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनो मतलब एक। अब यहाँ पे क्या है, CO2। आप कैसे याद कर रहे हो, कार्बन मोनोऑक्साइड लिखना है, कार्बन डाइऑक्साइड लिखना है, कार्बन मोनोऑक्साइड आ गया, मोनो मतलब एक, डाई मतलब दो, मोनो आ गया ना कार्बन, और मोनो ऑक्साइड, ऑक्साइड मतलब एक। इसने ये तो नहीं बोला ड्राई टेट्रा इस तरह तो नहीं बोला, सिर्फ बोला है मोनो। तो हम क्या करेंगे, CO लिखेंगे। अब यहाँ पे लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, फिर यहाँ पे क्या है, डाई मतलब दो, किस क्या लिखना है, कार्बन, सिंपल कार्बन लिख लिया हमने, डाई मतलब दो, और ऑक्साइड, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, और दो ये लगाने हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब के कार्बन और 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे लिख लिया मास ऑफ कार्बन, मास ऑफ कार्बन मतलब मास ऑफ कार्बन, कार्बन यहाँ पे भी एक है, ठीक है, और यहाँ पे भी एक है, तो हमने क्या किया, इसका मास क्या कर दिया, फिक्स कर दिया है, तो हमने रख लिया। अब मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या है, 16 है, 16 लिख लिया, और 2 यहाँ पे तो हमने क्या किया है, 32 कर लिया। अब देखें वो कैसे, कि हमारे पास कार्बन का जो मास है ना, पहले हम कार्बन मोनोऑक्साइड करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड लिख लिया। अब कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या करेंगे, 12 कार्बन के, ठीक है, और ये क्या 16 है, और 16 लिख दिया। अब ये क्या, मैं आपको पीरियोडिक टेबल से भी दिखाती हूँ कि कार्बन कैसे है। आप देखें 2, इसका क्या है, 2 के टेबल से कट रहा है, 2 6 12 एंड 2 8 16, ठीक है। अब यह है 2 3 6, 2 4 8, तो 3/4 आ गया, 3/4 आ गया, ये क्या है, इसका रेशो निकल गया। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का हमने जब निकालें, कार्बन डाइऑक्साइड का 12 लिखेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, 16 को मल्टीप्लाई कर, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना वेट है, 16 है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 आ गया है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आप ऐसे भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है, इस तरह इसको 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ करेंगे 32, या फिर आपको इस तरह भी कर सकते हैं, 2 6 12, 2 1 2 एंड प्लस 3, ठीक है, 2 6 12 आ गया, यहाँ पे इसका 1 चला गया, 2 1 2 और क्या है 1, ये 3 आ गया। तो हम क्या करेंगे, 32 हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि बच्चा यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 2 ऑक्सीजन बोल रहे हैं। अब यहाँ पे 2 क्या करें, 2 जो है 2 6 12 लिख लिया, और यहाँ पे क्या है, 2 6 12 हो गया। अब यहाँ पे क्या है, 2 1 2 एंड 2 6 12, ठीक है। अब जैसे अगर आपको यहाँ पे साफ समझ नहीं आया तो फिर मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, CO2 लिखा, CO2 लिखा। अब यहाँ पे क्या है, कार्बन का कितना है, 12 वेट। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का हमने निकाल दिया था, ये देखें 32 आ गया, 32 हमने लिख लिया। अब 32 लिखा। अब यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि ना 2 6 12, ठीक है, एंड 2 1 2 2 6 12 आ गया। अब यहाँ पे 2 के टेबल से और भी कट रहा है, 2 3 6 एंड 2 4 2 से 2 1 2 2 6 12 आ गया। अब यहाँ पे क्या है, 6 आ गया और 16 आ गया, यहाँ पे देखिए ना 16, अब 16 आ गया तो हमने लिख लिया, ठीक है। अब देखें यहाँ पे क्या, हमने 16 कर लिया। अब यहाँ पे हम
वैसे करते हैं, इसको छोड़ें आप, फिर मैं आप यहाँ देखते हैं। CO2 यहाँ पे 12 लिखा और यहाँ पे क्या है 16 32 आ गया। तो हमारे पास 2 6 12 आ गया, 2 1 2, 2 6 12 आ गया, 2 6 12 आ गया। अब यहाँ पे क्या है 6 है और यहाँ पे 16 है, ठीक है। अब हमने 16 को क्या किया है 2 3 6, 2 8 16, तो हमारे पास क्या गया 3/8 आया है, ये आंसर आया है, ठीक है। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का 3/8 आ रहा है और यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड का 3/4 आ रहा है। तो मतलब इसके 4 गुना क्या है, ये क्या है मल्टीपल है ना, बड़ा है, मल्टीपल है, 4 गुना क्या किया है मल्टीप्लाई रेशो निकाला है। तो हमारे पास यह हमने एक चीज तो नोट की है, यहाँ पे क्या है 3/4, मतलब यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3 है, तो इसका मास क्या है वो क्या है फिक्स्ड है। और हमने देखा है कि एक चीज जो है वो फिक्स्ड है, ठीक है। अब हमने निकाल लिया और इसका क्या है 4 है और ये 8 है, मतलब क्या है ये इसका ये किसका 4 गुना ज़्यादा है, कौन कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा है 4 गुना। वो क्यों ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ हमारे पास क्वांटिटी भी तो देखे ना 2 मॉलिक्यूल्स हैं और वहाँ पे का एक ही मॉलिक्यूल्स था, इस वजह से। और अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ना यहाँ पे तो ना 1/2 आया है, 1/2 क्यों आया है, देखिए बच्चा यहाँ पे हमने क्या किया है कार्बन की जो है ना फिक्स्ड रखी है वैल्यू, कार्बन की हमने क्या किया फिक्स्ड रखी है। और यहाँ पे कार्बन मास ऑफ ऑक्सीजन की क्या किया है हमने, कार्बन मास ऑफ ऑक्सीजन का क्या किया हमने लिखा है। अब यहाँ पे फिक्स किया, इसको हमने नहीं इसको नहीं लिखा। अब यहाँ पे इसकी डिफरेंट है कार्बन, यहाँ पे 16 आएगा क्योंकि ऑक्सीजन हमारे पास एक है और यहाँ पे क्या है 2 क्या है ऑक्सीजन है, तो हमने क्या किया है 16 लिखा। हम पीछे करके आए थे ना यहाँ पे बैक साइड पे कि 16 को मल्टीप्लाई किया 2 से, क्योंकि 2 हमने क्यों किया है क्योंकि यहाँ पे 2 है इस वजह से। तो यहाँ पे इसके पास 32 आ गया, 32 आ गया, तो हमने क्या किया इस तरह किया। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब देखें 2 8 16 आ गया, 2 1 2 आ गया, 2 6 12 आ गया, क्योंकि 1 हमने इसको दे दिया। अब क्या गया 2 4 8 आ गया, 2 8 16 आ गया। तो अभी भी 2 के टेबल से कट रहा है, 2 2 4 आ गया, 2 4 8 आ गया। अभी भी कट रहा है, 2 1 2 आ गया, 2 4 2 2 4 आ गया। अब 1/2। अभी आपको अगर क्लियर समझ नहीं आया तो मैं फिर से लिख लेती हूँ। जैसे कि आपने ये क्या है 16 लिखा और यहाँ पे हमारे पास 2 क्या है ऑक्सीजन के, ठीक है 2 ऑक्सीजन के। हम क्यों बोल रहे हैं क्योंकि CO2, ठीक है, कार्बन का लिखा और 16, और ये कार्बन का हम नहीं लिख रहे क्योंकि इसका फिक्स्ड है, इसका ऑक्सीजन का चेंज है। पहले कार्बन मोनोऑक्साइड था, कार्बन मोनोऑक्साइड है और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, तो हमने लिख लिया। अब क्या है 16, अब यहाँ पे क्या है 2 8 16, 2 1 2 और 2, अब यहाँ 2 1 2 हो गया, तो इसको 1 हमने दे दिया, 2 6 12 आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ 8/16 आ गया, सॉरी, ठीक है 8 ये लिखा और ये क्या है 16 लिख दिया। अब ये किसका है, अब देखें अब यहाँ पे 8 आ गया, 2 4 8, 2 8 16, यहाँ पे 4/8 आ गया, 2 2 4, 2 4 8 आ गया, 2/4 आ गया, ठीक है ये लिख लिया हमने। 2 1 2, 2 2 4, ठीक है। तो हमारे पास क्या रेशो निकला है 1 और 2, ठीक है ये रेशो निकला है 1/1:2। अब ये निकला है द रेशो ऑफ ऑक्सीजन इज 1:2, ठीक है। वो किसका निकला है, क्योंकि हमने यहाँ देखे ना, यहाँ पे हमने क्या है 16 लिखा है, 16 मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड का लिखा है और कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे लिखा है। कार्बन डाइऑक्साइड का हमने क्यों लिखा है क्योंकि यहाँ पे ये 2 ऑक्सीजन थे, इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो 32 आया, ये हमारे पास 1/2 आया। 1 हम किसका निकला है CO का निकला है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड का निकला है और 2 किसका निकला है कार्बन डाइऑक्साइड का। ये है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब यहाँ पे ये बोला है कि डिफरेंट मासेस ऑफ ऑक्सीजन, डिफरेंट मास होंगे किसके ऑक्सीजन के, देखेंगे 16 हमने 16 रख लिया, एंड 32 विच कंबाइन विद द फिक्स्ड मास, और इसका क्या होगा फिक्स्ड मास होगा, किसका फिक्स्ड मास होगा कार्बन का, क्योंकि यहाँ पे भी कार्बन एक था और यहाँ पे भी कार्बन एक था। एंड रेशो जो है वो क्या निकला है 16 ये निकला है, ठीक है। अब इस
को हमने क्या किया है, फर्दर किया है, जैसे कि हमने कॉपी पे भी करके दिखाया था, ये पूरा हमने फर्दर किया है ज़्यादा। तो हमारे पास क्या है 1/2 निकला है, 1/2 निकला है। देखिए यहाँ पे भी है विच सिंपल होल नंबर, और ये क्या है होल नंबर है, क्या ये होल नंबर है, जैसे कि होल नंबर क्यों होल नंबर है। अब यहाँ ऐसे तो नहीं आया ना 1/5 2/5, इस तरह तो नहीं है, डायरेक्ट 1 और 2 आया है ना। तो ये देखें 1 और 2 आया, तो ये क्या है सिंपल होल नंबर है, और होल नंबर है, और इसका नंबर रेशियो जो है, रेशियो हमारे पास क्या है 1/2 आया है। एंड ओबे द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, और ये क्या कर रहा है बता रहा है, और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का मतलब इसकी थ्योरी जो है वो करेक्ट हुए साबित हुई थी, अभी तक ये है इसकी थ्योरी मानते हैं। एंड अदर इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन मतलब एग्जाम्पल मिसाल, और ऑफ दिस लैब इज द फॉर्मेशन ऑफ द वाटर, मतलब पैदाइश जैसे फॉर्मेशन बताई। और ऑफ H2O मतलब वाटर है, 2 हाइड्रोजन के प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। एंड H2O हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन फ्रॉम ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। कंपाउंड हमारे पास कौन कौन से हैं, H2O जैसे पीछे के हमारे पास कंपाउंड थे कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमारे पास कंपाउंड कौन से हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड का है और कार्बन डाइऑक्साइड का है। हमारे पास पीछे कंपाउंड कौन से थे, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन हमारे पास अब जो कंपाउंड दूसरी एग्जाम्पल है, इलस्ट्रेशन है, जो एग्जाम्पल है वो ये है कि हमारे पास जो है H2O मतलब वाटर है, एंड हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड आ जाए तो हम क्या करेंगे, H2O तो आपको पता है कॉमन है, वाटर है H2O। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड मतलब आ जाए तो क्या है हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के कितने 2 मॉलिक्यूल्स पर ऑक्साइड, ठीक है। अब क्या है मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन तो हमें पता है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन के पास 2 मॉलिक्यूल्स है और यहाँ पे भी हमारे पास कितने 2 है, हमने फिक्स रख लिए। अब देखें मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास कितना है वो 16 है। अब यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन यहाँ पे भी एक है, और यहाँ पे से कार्बन मोनोऑक्साइड के पास में भी क्या ये था एक था, और यहाँ पे भी हमारे पास क्या है ऑक्सीजन एक ही है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे पास 2 है, और यहाँ पे भी हमारे पास ऑक्सीजन कितनी थी 2 थी, तो यहाँ पे भी 32 था और यहाँ पे भी 32 था, तो 1/2। अब देखें जैसे कि हम आगे करते हैं H2O है, H2O हाइड्रोजन के कितने हैं 2 और 1 इसका वो मास है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे 16, नहीं अभी हम इसको नहीं करें सॉरी, अब हम क्या करें H2O तो हमारे पास H2O, अब हमारे पास क्या है हाइड्रोजन का तो फिक्स है, क्योंकि हाइड्रोजन हमारे पास क्या है यहाँ पे भी 2 मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन के, इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स है, लेकिन इसका ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे 2। तो हम क्या करेंगे इसके क्या करेंगे 2 लिखेंगे और ये 16 लिखेंगे। अब यहाँ क्या है H2O क्या है H के 2 हैं, ऑक्सीजन के 16 है, ठीक है। अब 2 1 2 2 8 16, 2 1 2 2 8 16, तो हमारे पास कितना है 1/8 आया, ठीक है। ये क्या है रेशो है। अब जैसे कि हम कर रहे हैं H2O2, अब क्या है हमारे पास 2 किसके हाइड्रोजन के हैं, अब यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन के थे, यहाँ पे भी हाइड्रोजन के थे, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़ गई है, तो हमारे पास कितने हैं 32 आ गया। 32 कैसे आया, जैसे कि हमने यहाँ पे करके आए थे 32, इसको हमने मल्टीप्लाई किया, अब 2 1 2 आ गया, 2 1 2, यहाँ पे इसको हमने 1 दे दिया, 2 6 12, अब क्या है 1/16 आ गया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे देखा कि इसके पास भी फिक्स क्वांटिटी है, इसके पास भी फिक्स क्वांटिटी है, H2O के पास भी फिक्स है, H2O2 के पास भी फिक्स्ड है, ठीक है। लेकिन इसके क्या है हमने क्वांटिटी अब क्या है 8 गुना क्या है बढ़ गई है, ठीक है। पहले हमने 4 थे, 4 गुना बढ़ गई थी, अब क्या है 8 गुना इंक्रीज हो गई है। अब जो है लेकिन आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो 1/2 है, देखें वही सेम प्रोसेस होगा। यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटी यहाँ पे जो है हमारे पास फिक्स थी, तो हमने इसको नहीं किया, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन 16 था और यहाँ पे 2 था, तो हमने 16 लिखा और क्या है 32 लिखा, ठीक है 32 लिखा। अब क्या है 2 8 16 लिखा, 2 1 2 और यहाँ पे 2 8 16, ठीक है। 2 4 8, 2 8 16, 4/8, ठीक है। अब क्या है हमारे पास 2 2 4 आ गया
और 2 4 ज़ा 8 आ गया। अब क्या है 2, अब यहाँ पे 2/4 आ गया, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, 1/2 आ गया, ये देखें 1/2। अब यहाँ पे भी हमारे पास रेशियो क्या है 1/2, ये देखें, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत इजी है, लॉ ऑफ प्रोपोर्शनल, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब इसका हम पढ़ें द डिफरेंट मासेस ऑफ ऑक्सीजन, डिफरेंट मास है किसके, ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन के देखें, अब मैंने बोल दिया ना कि यहाँ पे हमने फिक्स रखा था, इसको हमने कुछ नहीं किया, लेकिन यहाँ पे हमारे पास इसका ऑक्सीजन का डिफरेंट है और यहाँ पे O2 का, यहाँ पे मतलब ये भी ऑक्सीजन, इसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो हमने इसके साथ किया, तो हमने क्या किया, इसका हमने रेशियो निकाला है, ये निकाला। फिक्स कंबाइंड विद द फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन, देखें फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन एंड रेशियो जो है इसका क्या है 1/2 निकला, विच इज गेन इन रेशियो ऑफ सिंपल होल नंबर। ये क्या है, सिंपल होल नंबर है, ऐसे नहीं कि पॉइंट्स में नहीं आ रहा, डायरेक्ट आ रहा है, होल नंबर में आ रहा है। अब पॉइंट्स में होगा तो वो होल नंबर नहीं होगा, और इस तरह होगा, डायरेक्ट होल नंबर आ रहा है, ऐसे लिखा है 2.5, इस तरह नहीं लिखा है ना, 1 लिखा है 2 लिखा है, तो डायरेक्ट होल नंबर है। द एक्सीलेंट इलस्ट्रेशन, ये ना एग्जाम्पल है, इलस्ट्रेशन मतलब मिसाल, एग्जाम्पल है ऑफ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ऑफ द फर्निश्ड when the elements of nitrogen and oxygen combine together to form a series of the 5 oxide of nitrogen with two elements are present in a different proportional जो है इनके क्या डिफरेंट। अब आगे हम एग्जांपल देते हैं नाइट्रोजन की, सीखते हैं, फिर हम बोलते हैं कि ना इसके डिफरेंट क्या है, एग्जाम्पल है, और इसके क्या है प्रोपोर्शन है, मतलब इसके क्या है पार्ट्स हैं। अब जो है हम पीछे हाइड्रोजन की भी करके आए थे, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन H2O, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब हम पढ़ रहे हैं नाइट्रोजन के बारे में। अब क्या है यहाँ पे नेम ऑफ ऑक्साइड, अब क्या है नाइट्रोस, OUS आ जाएगा ना जिसके लास्ट में, तो उसके समझ जाएगा ये क्या है, लोअर वैलेंसी है। एक जहाँ आएगा ना IC जिसमें लास्ट में आ जाए तो वो क्या है, हायर वैलेंसी। अब वो क्या है, जैसे कि नाइट्रोस ऑक्साइड H2O, नाइट्रिक ऑक्साइड। अब क्या है यहाँ पे क्या है, नाइट्रोस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइट्रा ऑक्साइड, नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, और अब देखें नाइट्रोस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, ट्राई मतलब 3, अब 3 क्या बोल रहे हैं, ऑक्साइड मतलब 3 क्या है, ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन टेट्रा मतलब 4 क्या है, ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन पेंटा जाए वहाँ 5 है, 5 मतलब ऑक्सीजन है, ठीक है। अब यह है इसका मास क्या करना है, फिक्स करना। अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि 28 है, यहाँ पे 14 है। 28 यहाँ पे क्यों है, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन का क्या है 14 है, 14 को हमने मल्टीप्लाई किया है किसके साथ, 2 के साथ, क्योंकि 2 क्यों है, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, अगर 3 लिखा होता तो हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करते। अब यहाँ पे क्या 4 है, अब यहाँ पे क्या है 2 है ना, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे 4 होता है तो हम 4 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करते तो वो हमारा आंसर आ जाता। अब यहाँ पे देखें, जैसे कि मैं आपको करके दिखाती हूँ, नाइट्रोजन 14 है ना, 14, अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 2 4 ज़ा 8 आ गया, 2 1 ज़ा 2 आ गया, 28 आ गया ना, 28। अब यहाँ पे बोलेंगे 14 क्या है, 14 इसका क्या है, वेट है एटॉमिक मास है। अब 2 क्या है इसका, क्योंकि 2 हमारे कहाँ से लिया, क्योंकि 2 इसके पास थे पहले से, 2 इसके पास थे। अब जो है हमारे पास ऑक्सीजन के क्या फिक्स मास क्या 16 है, और फिक्स मास हमने रख लिया इसका क्या लिया, फिर नाइट्रोजन का हमने फिक्स मास रख लिया। अब हम देखेंगे कि इसकी क्वांटिटी कितनी है। जैसे कि हमारे पास हमने NO2 लिया, NO2 मतलब कि NO2 इसका क्या है 28 है, और ऑक्सीजन का कितना है N2O, ठीक है। अब ऑक्सीजन जैसे N2O, ठीक है। अब यहाँ पे क्या 2 कितने, इसके मतलब कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 28 आ गया, 28 लिख लिया। अब क्या है 16 लिख लिया। आप बोलेंगे ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, अब 2 8 ज़ा 16, 2 7 ज़ा 14, 2 4 ज़ा 8, तो हमारे पास कितने आ गया 4 आ गया, ठीक है, 4 आ गया। अब यहाँ पे क्या क्या NO क्या है, यहाँ पे 14 है और इसका ऑक्सीजन का 16 है, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16।
अब यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 8 है। अब देखें, अब हम फर्दर इसको कट नहीं कर सकते। फर्दर कट क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 8 है। ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है। ये अगर एक ही टेबल में होता, ये इवन होता तो हम कट कर देते। अगर ये 7 है, ये ऑड है और ये इवन है, तो ये क्या कर सकता है? कट नहीं हो सकता फर्दर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास 7 है, अब इसकी क्वांटिटी क्या हो गई? बढ़ गई। यहाँ पे 4 था, अब यहाँ पे 8 है, तो 4 गुना क्या है? बढ़ गए। और यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे 7 है, मतलब कि ये फिक्स्ड मास इन्होंने रखा है। अब इस तरह है नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड की भी ऐसे है, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड की भी, ट्राईऑक्साइड की भी ऐसे है, टेट्राऑक्साइड की भी, पेंटाऑक्साइड की भी। चल पेंटाऑक्साइड की निकाल के दिखाती हूँ। नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, अब यहाँ पे क्या है कि ना नाइट्रोजन 2n, ये क्या है? या फिर मैं इसकी निकालती हूँ, ट्राईऑक्साइड की। ट्राईऑक्साइड की क्या है? 3, मतलब क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? 2 है तो 28 आ जाएगा नाइट्रोजन। अब यहाँ पे क्या है इसके साथ? 48। 48 क्यों आ रहा है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 16 है मल्टीप्लाई बाय 3। 16 इसका मास है और ये 3 क्या है? ये है। इसको मल्टीप्लाई किया तो वही आंसर आएगा 48। अब हमारे पास क्या होगा? 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, अब ऐसे भी कर सकते हैं आप, ऐसे भी कर सकते हैं। 48, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 आ गया। अब 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 आ गया। अब क्या है हमारे पास? सॉरी, 2 2 ज़ा 4 आ गया, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2, देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या है? 1 4 अपॉन 2 4, 2 7 ज़ा 14 आ गया, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4 आ गया। अब क्या है? 7 अपॉन ये आ रहा है, तो मतलब कि इसके साथ हमारे पास क्या है? 7 निकल रहा है ना। यहाँ पे भी 7 है, ठीक है, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे 7, मतलब कि इसका क्या है? फिक्स्ड मास इन्होंने रखा है। ठीक है, लेकिन क्या है? 8 4 गुना क्या कर रहे हैं? वो बढ़ रहा है, तो इसका मास क्या हुआ? सही प्रूव हुआ। ओके, आई होप आप लोगों को शायद समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इसमें क्या है कि मैं आपको अगेन एक दफ़ा ना एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इसमें क्या लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में हमने ये पढ़ा था कि ये जो इसका मास जो होगा वो इसकी स्टेट ही यही थी कि इसका मास जो होगा वो फिक्स्ड होगा और ये होल नंबर होगा, स्मॉल होल नंबर होगा। इसका हम रेशो निकालेंगे। अब इसकी एग्जांपल्स जो है वो इलस्ट्रेशंस वो ये हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोजन है। देखिए आप ना समझें, अब क्या है समझेंगे। देखिए ना, अब इसमें शॉर्ट नोट्स भी आ सकता है कि ना आप बताएं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बताएं, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन बताएं, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। आज हमने सीख लिया इंशाल्लाह। बाकी भी जल्दी वीडियोस आ जाएंगी। कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।